मैं कहता हूं अगर विधाता नर को मुट्ठी में भरकर कहीं छींट दे ब्रह्मलोक से ही नीचे भूमंडल पर, तो भी विविध जातियों में ही मनुष्य यहां आ सकते हैं। हाय कर्ण, तू क्यों जन्मा था? जन्मा तो क्यों वीर हुआ? कवच और कुंडल भूषित भी तेरा अधम शरीर हुआ। धंस जाए वह देश अतल में, गुण की जहां नहीं पहचान। जाति गोत्र के बल से ही आदर पाते हैं जहां सुजान। नहीं पूछता है कोई तुम व्रती वीर या दानी हो, सभी पूछते मात्र यही तुम किस कुल के अभिमानी हो। मगर मनुज क्या करे, जन्म लेना तो उसके हाथ नहीं, चुनना जाति और कुल अपने बस की तो बात नहीं। मैं कहता हूं अगर विधाता नर को मुट्ठी में भरकर कहीं छींट दे ब्रह्मलोक से ही नीचे भूमंडल पर, तो भी विविध जातियों में ही मनुष्य यहां आ सकते हैं। नीचे हैं क्यारियां बनी तो बीज कहां जा सकता है? कौन जन्म लेता किस कुल में, आकस्मिक ही है यह बात। छोटे कुल पर किंतु यहां होते तब भी कितने आघात। हाय जाति छोटी है तो फिर सभी हमारे गुण छोटे, जाति बड़ी तो बड़े बने वे रहें लाख चाहे खोटे। गुरु को लिए कर्ण चिंतन में था, जब मग्न अचल बैठा, तभी एक विषकीट कहीं से आसन के नीचे बैठा। वज्र दंष्ट वह लगा कर्ण के उरु की कुतर कुतर खाने, और बनाकर छिद्र मांस में मंद मंद भीतर जाने। कर्ण विकल हो उठा, दुष्ट भोरे पर हाथ धरे कैसे, बिना हिलाए अंग कीट को किसी तरह पकड़े कैसे। पर भीतर उस धसे कीट तक हाथ नहीं जा सकता था, बिना उठाए पांव शत्रु को कर्ण नहीं पा सकता था। रश्मिरथी जैसे इस महाकाव्य के इस अंश में कर्ण की अविश्वसनीय सहन शक्ति और विनम्रता को दर्शाया गया है, जहां वह गुरु परशुराम की नींद में खलल न डालने के लिए अपनी पीड़ा को सहता है। एक साधारण कीट के काटने से उत्पन्न वेदना को भी उसने गुरु की भक्ति के आगे तुच्छ समझा, लेकिन परशुराम को उसकी असाधारण सहनशीलता पर संदेह हो गया। हम कर्ण के जीवन के इस महत्वपूर्ण मोड़ पर चर्चा करेंगे, जहां उसकी सच्चाई और सामाजिक पहचान पर सवाल खड़ा किया गया और उसे सहना पड़ा एक और अनचाहा अपमान। किंतु पांव के हिलते ही गुरुवर की नींद उचट जाती, सहम गई यह सोच कर्ण की भक्तिपूर्ण विहल छाती। सोचा उसने अंतः कीट यह पिए रक्त, पीने दूंगा गुरु की कच्ची नींद तोड़ने का, पर पाप नहीं लूंगा। बैठा रहा अचल आसन से, कर्ण बहुत मन को मारे, आह निकाले बिना शिलासी सहनशीलता को धारे। किंतु लहू की गर्म धार जो सहसा आन लगी तन में, परशुराम जग पड़े रक्त को देख हुए विस्मित मन में। कर्ण झपट कर उठा, इंगितों में गुरु से आज्ञा लेकर बाहर किया कीट को उसने छत में से उंगली देकर। परशुराम बोले, शिव शिव तूने यह की मूर्खता बड़ी, सहता रहा अचल जाने कब से ऐसी वेदना कड़ी। तनिक लजाकर कहा कर्ण ने, नहीं अधिक पीड़ा नहीं मुझको, महाराज क्या कर सकता है यह छोटा कीट मुझको। मैंने सोचा हिला डुला तो वृथा आप जग जाएंगे, क्षण भर को विश्राम मिला जो नाहक उसे गवाएंगे। निश्चल बैठा रहा, सोच यह कीट स्वयं उड़ जाएगा, छोटा सा यह जीव मुझे कितनी पीड़ा पहुंचाएगा। पर यह तो भीतर धंसता ही गया, मुझे हैरान किया। लज्जित हूं इसलिए कि सब कुछ स्वयं आपने देख लिया। परशुराम गंभीर हो गए, सोच न जाने क्या मन में, फिर सहसा क्रोधाग्नि भयानक भभक उठी उनके तन में। दांत पीस आंखें तरेर कर बोले, कौन छली है तू, ब्राह्मण है या और किसी अभिजन का पुत्र बलि है तू। यह कविता कर्ण और उनके गुरु परशुराम के बीच के उस गूढ़ क्षण को उभारती है, जहां कर्ण की असीम सहनशीलता और गुरु भक्ति की परीक्षा ली जाती है। एक साधारण कीट द्वारा रक्तपान के बावजूद कर्ण अपने गुरु की नींद में विघ्न डालने से बचने के लिए अचल बने रहते हैं। यह घटना न केवल कर्ण की सहनशक्ति बल्कि उनके चरित्र की गहराई को भी दर्शाती है। जब परशुराम जागते हैं और कर्ण की असाधारण सहनशीलता को देखते हैं
तो उन्हें एहसास होता है कि कर्ण कोई साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि एक महान योद्धा है जिसने अपनी असली पहचान छिपाई है। सहनशीलता को अपनाकर ब्राह्मण कभी न जीता है, किसी लक्ष्य के लिए नहीं अपमान हलाहल पीता है। यह सकता जो कठिन वेदना पी सकता, अपमान वहीं बुद्धि चलाती जिसे तेज का कर सकता बलिदान वहीं। तेज पुंज ब्राह्मण तिल तिल कर जले, नहीं यह हो सकता, किसी दशा में भी स्वभाव अपना वह कैसे खो सकता। कसक भोगता हुआ विप्र निश्चल कैसे रह सकता है, इस प्रकार की चुभन वेदना क्षत्रिय ही सह सकता है। तू अवश्य क्षत्रिय है, पापी बता, न तो फल पाएगा, परशुराम के कठिन शाप से अभी भस्म हो जाएगा। क्षमा क्षमा हे देव क्षमा मैं, गिरा कर्ण गुरु के पद पर, मुख विवर्ण हो गया, अंग कांपने लगे भय से थर थर। क्षमा क्षमा हे देव क्षमा मैं, गिरा कर्ण गुरु के पद पर, मुख विवर्ण हो गया, अंग कांपने लगे भय से थर थर। सूत पुत्र मैं शूद्र कर्ण हूं, करुणा का अभिलाषी हूं, जो भी हूं पर देव आपका अनुचर अंतेवासी हूं। छली नहीं मैं हाय, किंतु छल का ही तो यह काम हुआ, आया था विद्या संचय को किंतु व्यर्थ बदनाम हुआ। बड़ा लोभ था बनूं शिष्य मैं कार्तवीर के जेता का, तपोदीप्त शूरमा विश्व के नूतन धर्म प्रणेता का। पर शंका थी मुझे, सत्य का अगर पता पा जाएंगे, महाराज मुझ सूत पुत्र को कुछ भी नहीं सिखलाएंगे। बता सका मैं नहीं इसी से प्रभो, जाति अपनी छोटी, करें देव विश्वास, भावना और न थी कोई खोटी। पर इतने से भी लज्जा में हाय गड़ा सा जाता हूं, मारे बिना हृदय में अपने आप मरा सा जाता हूं। यह प्रसंग कर्ण और परशुराम के बीच के मार्मिक संवाद को दर्शाती है, जहां कर्ण अपनी जाति छिपाकर शिक्षा प्राप्त करता है, परशुराम के शाप से डरते हुए कर्ण क्षमा मांगता है और अपनी विवशता प्रकट करता है। यह प्रसंग जाति, सहनशीलता और अपमान के दर्द को गहराई से छूता है, जिसमें कर्ण की पीड़ा और सम्मान का संघर्ष उभर कर सामने आता है। छल से पाना मान जगत में किल्विश है, मन ही तो है ऊंचा बना आपके आगे, सचमुच यह छल ही तो है। पाता था सम्मान आज तक दानी व्रती बलि होकर, अब जाऊंगा कहां स्वयं गुरु के सामने छली होकर। करें भस्म ही मुझे देव, सम्मुख है मस्तक नत मेरा, एक कसक रह गई नहीं पूरा जीवन का व्रत मेरा। गुरु की कृपा शाप से जलकर अभी भस्म हो जाऊंगा, पर मदांध अर्जुन का मस्तक देव कहां मैं पाऊंगा। यह तृष्णा, यह विजय कामना मुझे छोड़ क्या पाएगी, प्रभु अतृप्त वासना मरे पर भी मुझको भरमाएगी। दुर्योधन की हार देवता कैसे सहन करूंगा मैं, अभय देख अर्जुन को मरकर भी तो रोज मरूंगा मैं। परशुराम का शिष्य कर्ण पर जीवन दान न मांगेगा, बड़ी शांति के साथ चरण को पकड़ प्राण निज त्यागेगा। प्रस्तुत हूं देशाप, किंतु अंतिम सुख तो यह पाने दें, इन्हीं पाद पद्मों के ऊपर मुझको प्राण गंवाने दें। लिपट गया गुरु के चरणों से विकल कर्ण इतना कहकर, दो कड़िकाएं गिरी अश्रु की गुरु की आंखों से बहकर। बोले हाय कर्ण तू ही प्रतिभट अर्जुन का नामी है, निश्चल सखा धार्त राष्ट्रों का विश्व विजय का कामी है। अब समझा किस लिए रात दिन तू वैसा श्रम करता था, मेरे शब्द शब्द को मन में क्यों सीपी सा धरता था। देखें अगणित शिष्य द्रोण को भी कर्तव्य कुछ सिखलाया, पर तुझ सा जिज्ञासु आज तक कभी नहीं मैंने पाया। महाभारत के नायक कर्ण के आत्मा की छटपटाहट, विजय की तृष्णा और गुरु के चरणों में लिपटने की गहरी चाह को इस कविता में खूबसूरती के साथ उकेरा गया है। यह भावनाओं का एक ऐसा संगम है जो न केवल कर्ण की महानता को उजागर करता है, बल्कि सिखाता है कि सच्चा सम्मान और मानवीय मूल्य कठिनाइयों के बावजूद कैसे बनाए रखे जाते हैं।
इस कविता के माध्यम से पाठक कर्ण की आंतरिक लड़ाई और उसकी अंतर्निहित करुणा को महसूस कर सकते हैं, जो उसे एक अनूठे चरित्र में परिवर्तित करती है। तूने जीत लिया था मुझको निज पवित्रता के बल से, क्या था पता लूटने आया है कोई मुझको छल से। किसी और पर नहीं किया वैसा स्नेह मैं करता था, सोने पर भी धनुर्वेद का ज्ञान कान में भरता था। नहीं किया कार्पण्य, दिया जो कुछ था मेरे पास रतन, तुझमें निज को सौंप शांत हो अभी अभी प्रमुदित था मन। पापी बोल अभी भी मुख से, तू न सूत रथ चालक है, परशुराम का शिष्य विक्रमी विप्र वंश का बालक है। सूत वंश में मिला सूर्य सा कैसे तेज प्रबल तुझको, किसने लाकर दिए कहां से कवच और कुंडल तुझको। सूत सा रखा जिसे उसको कैसे कठोर हो मारूं मैं, जलते हुए क्रोध की ज्वाला लेकिन कहां उतारूं मैं। पद पर बोला कर्ण, दिया था जिसको आंखों का पानी, करना होगा ग्रहण उसी को अनल आज से गुरु ज्ञानी। बरसाइए अनल आंखों से, सिर पर उसे संभालूंगा, दंड भोग जलकर मुनि सत्तम छल का पाप छुड़ा लूंगा। परशुराम ने कहा, कर्ण तू वेद नहीं मुझको ऐसे, तुझे पता क्या सता रहा है मुझको, असमंजस कैसे। पर तूने छल किया, दंड उसका अवश्य ही पाएगा। परशुराम का क्रोध भयानक निष्फल कभी न जाएगा। मान लिया था पुत्र, इसी से प्राण दान तो देता हूं, पर अपनी विद्या का अंतिम चरण तेज हर लेता हूं। सिखलाया ब्रह्मास्त्र तुझे जो, काम नहीं वह आएगा, है यह मेरा शाप, समय पर उसे भूल तू जाएगा। यह संवाद न केवल कर्ण के आंतरिक द्वंद्व को जागर करता है, बल्कि गुरु शिष्य के रिश्ते में विश्वास और क्षोभ की एक नई परिभाषा भी प्रस्तुत करता है। इस कविता के माध्यम से पाठक को कर्ण की महानता, उसकी असीमित वचनबद्धता और उसके गुरु की गहरी चिंता का अनुभव होता है, जो इस महान कथा के तत्व को और अधिक संवेदनशीलता के साथ प्रस्तुत करता है। कर्ण विकल हो खड़ा हुआ, कह हाय किया क्या यह गुरुवर, दिया शाप अत्यंत निदारुण, लिया नहीं जीवन क्यों हर। वर्षों की साधना साथ ही प्राण नहीं क्यों लेते हैं, अब किस सुख के लिए मुझे धरती पर जीने देते हैं। परशुराम ने कहा, कर्ण यह शाप अटल है, सहन करो, जो कुछ मैंने कहा उसे सिर पर ले सादर वहन करो। इस महेंद्र गिरी पर तुमने कुछ थोड़ा नहीं कमाया है, मेरा संचित निखिल ज्ञान तूने मुझसे ही पाया है। रहा नहीं ब्रह्मास्त्र एक, इससे क्या आता जाता है, एक शस्त्र बल से न वीर कोई सब दिन कहलाता है। नई कला नूतन रचनाएं, नई सूझ नूतन साधन, नए भाव नूतन उमंग से वीर बने रहते नूतन। तुम तो स्वयं दीप्त पौरुष हो, कवच और कुंडलधारी, इनके रहते तुम्हें जीत पाएगा कौन सुभट भारी। अच्छा लो वर भी कि विश्व में तुम महान कहलाओगे, भारत का इतिहास कीर्ति से और धवल कर जाओगे। अब जाओ लो विदा वत्स, कुछ कड़ा करो अपने मन को, रहने देते नहीं यहां पर हम अभिशप्त किसी जन को। हाय छीनना पड़ा मुझी को दिया हुआ अपना ही धन, सोच सोच यह बहुत विकल हो रहा नहीं जाने क्यों मन। व्रत का पर निर्वाह कभी ऐसे भी करना होता है, इस कर से जो दिया उसे उस कर से हरना होता है। अब जाओ तुम कर्ण, कृपा करके मुझको निसंग करो, देखो मत यों सजल दृष्टि से व्रत मेरा मत भंग करो। परशुराम जो कर्ण को अपनी विद्या का मूल्य बताते हैं, उसे प्रेरित करते हैं कि शस्त्र बल से अधिक महत्वपूर्ण है साहस और सृजनात्मकता। यह संवाद एक ऐसे पल का निर्माण करता है जहां कर्ण को अपनी पहचान और मूल्य की पुनः खोज करनी होती है और उसे अपने भीतर की शक्ति को पहचान कर अपने भाग्य को गढ़ने का साहस जुटाना है। यह कविता न केवल कर्ण की महानता का साक्षात्कार करती है, बल्कि जीवन के कठिनतम क्षणों में स्थिरता और साहस बनाए रखने की प्रेरणा भी देती है। आह बुद्धि कहती थी ठीक था जो कुछ किया, परंतु हृदय मुझसे कर विद्रोह तुम्हारी मना रहा, जाने क्यों जय।
अनायास गुणशील तुम्हारे मन में उगते आते हैं, भीतर किसी अश्रु गंगा में मुझे बोर नहलाते हैं। जाओ जाओ कर्ण, मुझे बिल्कुल असंग हो जाने दो, बैठ किसी एकांत कुंज में मन को स्वस्थ बनाने दो। भय है तुम्हें निराश देखकर छाती कहीं न फट जाए, फिरा न लूं अभिशाप पिघल कर वाणी नहीं उलट जाए। इस प्रकार कह परशुराम ने फिरा लिया आनन अपना, जहां मिला था वहीं कर्ण का बिखर गया प्यारा सपना। छूकर उनका चरण कर्ण ने अर्घ्य अश्रु का दान किया और उन्हें जी भर निहार कर मंद मंद प्रस्थान किया। परशुराम के चरण की धूलि लेकर, उन्हें अपने हृदय की भक्ति देकर, निराशा से विकल टूटा हुआ सा, किसी गिरी श्रृंगा से छूटा हुआ सा, चला खोया हुआ सा कर्ण मन में, कि जैसे चांद चलता हो गगन में। कर्ण की गाथा हमें यह सिखलाती है कि असफलताओं और निराशाओं के बीच आत्मविश्वास और स्वाभिमान के साथ आगे बढ़ना ही सच्ची विजय है। उसके कदमों की धुन आज भी गूंजती है, हमें याद दिलाते हुए कि सच्चा वीर वह होता है जो अपने भीतर की लड़ाई को पहचानता है और उसे पार करके अपनी राह पर आगे बढ़ता है। कर्ण की यह यात्रा एक नायक की कथा हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत बनकर रहे। इस वीडियो में वीरत्व का एक छोटा सा अंश अभी तक हमने देखा। अगले वीडियो में हम वीरत्व और सहनशीलता के चरम पर पहुंचेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए बातें यूपी की विशेष प्रस्तुति अमर अल्फाज।